तो ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो, ये आपको बताएगा कि आपको बाय कहाँ करना है, आपको अपना टारगेट कहाँ बुक करना है, फिर से री एंट्री कहाँ करना है और उसके बाद फिर आपको टारगेट कहाँ बुक करना है। तो ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो, ये एक इंट्राडे इंडिकेटर है जिसकी मदद से आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो और अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को और इन्हांस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर बाय दिया है। साथ में इस स्ट्रैटेजी में यहाँ पर एक बैंड भी प्रोवाइड किया गया है जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हो कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, वापस आपको री एंट्री पॉइंट भी मिलेगा और साथ में एक कंफर्मेशन इंडिकेटर भी मिलेगा जिसकी मदद से आप कंफर्म करोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मतलब आपको अप ट्रेंड का ट्रेड लेना है या डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है। तो आइए जानते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है और इनमें क्या-क्या सेटिंग्स हैं और इनकी मदद से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं इंट्राडे में। क्या-क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और क्या-क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ओके? तो ये जो इंडिकेटर है इसका नाम है निफ्टी एल्गो प्रो। ठीक है? इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करने हैं। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। बट ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो अगर मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया है वो उसके हिसाब से आप ट्रेड लेना चाहते हो तो इसमें कुछ-कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करने होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे शो टाइप 1 सिग्नल और शो टाइप 2 सिग्नल्स है। ठीक है? इन दोनों को आपको क्लोज़ कर देना है। ठीक है? उसके बाद आपको दिख रहा होगा रिवर्सल बैंड्स, शो रिवर्सल बैंड्स इसको आपको ऑन रहने देना है। ठीक है? उसके बाद दिख रहा होगा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इसको आपको ऑफ कर देना है। आपको इसमें बहुत सारे टूल्स मिल जाएँगे जिसकी मदद से आप अपना स्ट्रैटेजी भी खुद से क्रिएट कर सकते हो और उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी बना कर के आपको बता रहा हूँ कि आप इंट्राडे में उस स्ट्रैटेजी का यूज़ कैसे कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा शो मूविंग एवरेज। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको MA1 टाइप दिख रहा होगा, MA2 टाइप दिख रहा होगा, MA3 टाइप दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे MA1 टाइप है, इसको आपको ऑन रहने देना है और इसको आपको 33 कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपको दिख रहा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद दिख रहा होगा ट्रेंड चैनल, इसको भी आपको ऑफ कर देना है और इसको भी आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा शो ट्रेंड क्लाउड, इसको आपको ऑन रहने देना है, ठीक है? उसके बाद डैशबोर्ड दिख रहा होगा, डैशबोर्ड आपको बताएगा कि आपका ट्रेंड क्या है, ठीक है? 15 मिनट्स पे ट्रेंड क्या है, 5 मिनट्स पे ट्रेंड क्या है, 1 आवर पे क्या है, 4 आवर पे क्या है और उससे भी ज़्यादा टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड क्या है मार्केट का, ठीक है? तो ये बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको आपको ऑन रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ट्रेंड कैंडल्स, ठीक है? इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है? ये हमें अभी नहीं चाहिए। उसके बाद दिख रहा होगा शो कंसोलिडेशन ज़ोन, इसको ऑन रहने देना है। शो स्विंग पॉइंट्स, इसको ऑन रहने देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडवांस एसएआर, ठीक है? इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको स्टाइल में आना है। यहाँ पे कुछ-कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करने हैं। यहाँ पे हमने केवल MA1 को यहाँ पे रखा है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये थर्ड वाला है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि ये बढ़िया से दिखे हमें मूविंग एवरेज। उसके बाद MA2 और MA3 को आपको यहाँ ऑफ कर देना है। तो उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये जो इंडिकेटर की मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो सेट हो चुकी है। आप इसका यूज़ कर सकते हो इंट्राडे में, लेकिन कैसे करना है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये जो आप ग्रीन कलर का दिख रहे हो, ये एक ट्रेंड रिबन है। अगर ट्रेंड रिबन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रीन कलर का है, इसका मतलब है कि आपका मार्केट बुलिश है। वैसे ही अगर ये ट्रेंड चैनल अगर रेड है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि आपका मार्केट बियरिश है और आपको वहाँ पर केवल बियरिश ट्रेड लेने हैं, ठीक है? उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा बैंड, ठीक है? इसमें आपको दिख रहा होगा 3 कलर्स, 1, 2 और 3। ये है डार्क ब्लू, ठीक है? ये है मीडियम लाइट और यहाँ पे लाइट ब्लू, ठीक है? इन तीनों का मतलब क्या है कि अगर लाइट ब्लू के पास आपका मार्केट जाता है, तो आपके पास चांस है अभी भी कि आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, आप अभी भी प्रॉफिट के लिए बैठे रहोगे। यहाँ पे मीडियम ब्लू के पास जाएगा, इसका मतलब है कि आप हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर यहाँ पे डार्क ब्लू है, इसके पास जाएगा तो आपको अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है? मैं रूल्स में आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ एक दिख रहा होगा मूविंग एवरेज, ये 33 मूविंग एवरेज है। तो इसका यूज़ आपको बुलिश और बियरिश ट्रेंड के लिए करना है। अगर ये कैंडल्स इसके ऊपर बन रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप का, तो मार्केट बुलिश है, मैं वहाँ पे केवल बुलिश ट्रेड लूँगा। अगर 33 ये में डाउनवर्ड है और यहाँ पर कैंडल्स इसके नीचे फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब है ये कि बियरिश है। ओके? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी एल्गो डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको करंट ट्रेंड दिख रहा होगा बुलिश, ठीक है? मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पर करंट ट्रेंड आपको बुलिश दिखेगा, ठीक है? और डिफरेंट टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड है मार्केट का। तो अगर कोई चार्ट टाइम फ्रेम में अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ कि कौन-कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है बाय और सेल के लिए।
तो अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो पहला जो रूल है वो है कि ये जो ट्रेंड चैनल है ये आपका बुलिश होना चाहिए और ग्रीन कलर का होना चाहिए और कैंडल्स इसके ऊपर बन रहे हो। तो ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है कि ईएमए के ऊपर होना चाहिए और ईएमए ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, ये 2 रूल्स हो गए। थर्ड जो रूल है वो है कि आपका मार्केट यहाँ पर थर्ड बैंड से स्टार्ट ना हो। अगर थर्ड बैंड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको वेट करना है और यहाँ पे सबसे लाइट वाला ब्लू बैंड है उसके नीचे आने का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम वापस नीचे आए, यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाया, मैं यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकता हूँ कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, तो ये थर्ड रूल हो गया। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे टोटल 7 टाइम फ्रेम्स, रिसेंट वाला, करंट वाला और बाकी 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 8 आवर्स, डेज एंड वीकली। तो इसमें से कोई 4 टाइम फ्रेम है वो आपको बुलिश होने चाहिए। तो ये 4 रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इस स्ट्रेटजी की मदद से। तो वैसे ही अगर आप सेलिंग साइड जाना चाहते हो तो पहला रूल है जो ट्रेंड रिबन है ये आपका डाउनवर्ड स्लोप में होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए और इसके नीचे कैंडल क्लोज होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड रिबन आप देख सकते हो यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। तो ये साइडवेज मार्केट है, ऐसे मार्केट को आपको इग्नोर करके चलना है और ये इंडिकेटर आपको ऐसे मार्केट में ट्रेड ही नहीं करने देगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको इंडिकेट ही नहीं करेगा बाय और सेल करने के लिए। तो ये पहला रूल है जो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है कैंडल, यहाँ पे हमको ट्रेड मिलेगा। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है कि 33 ये में जो है वो डाउनवर्ड स्लोप में होना चाहिए और कैंडल्स इसके नीचे क्रिएट होने चाहिए। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है कि ये जो बैंड्स आप देख रहे हो, अगर कैंडल्स इस जगह से स्टार्ट होते हैं सेलिंग के लिए तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि बैंड्स बहुत नज़दीक हैं और वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप सेलिंग के लिए नहीं जा सकते हो। आप सेलिंग के लिए कब जा सकते हो? जब ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना, इसमें आपका हो, तभी आप सेलिंग या बाइंग के लिए जा सकते हो। और फोर्थ रूल क्या है कि आप यहाँ पे जो निफ्टी एल्गो डैशबोर्ड देख रहे हो, इसका करंट ट्रेंड बियरिश होना चाहिए अगर आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो तो। और बाकी जो टाइम फ्रेम है उनमें से कोई 4 टाइम फ्रेम में आपका बियरिश होना चाहिए मार्केट। ठीक है, तभी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये जो इंडिकेटर है इसमें बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे और इन सारे इंडिकेटर्स को और सारे टूल्स को यूज करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के प्रो प्लान की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे फ्री प्लान यूज करके इन इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है ये एक प्रीमियम इंडिकेटर है। तो आइए मैं बताता हूँ कि इस इंडिकेटर को आप बाय कैसे कर सकते हो। तो आपको बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो वो लिंक पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी एल्गो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर, इस पे आप क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको प्लान्स बताएगा कि कौन सा प्लान आप चूज करना चाहते हो। यहाँ है मंथली प्लान 999 का है, फिर क्वार्टरली प्लान है 3 मंथ्स का 1599 का, ईयरली प्लान है 1999 का और यहाँ पे लाइफ टाइम प्लान है 5999 का। तो मैं अगर कोई प्लान लेना चाहता हूँ तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ कि लाइफ टाइम प्लान आप कैसे ले सकते हो। यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे दिखेगा लाइफ टाइम प्लान 5999 का। बट ये 5999 का आपको नहीं मिलेगा, आपको ये 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा माई अकाउंट, यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है और रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा चेकआउट। ठीक है, चेकआउट में आपको यहाँ दिख रहा होगा हैव अ कूपन कोड, तो यहाँ पे आपके पास कूपन कोड है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कूपन कोड टाइप करोगे TTT50। जैसे ही आप लिखोगे TTT50 और यहाँ पे अप्लाई कूपन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका जो लाइफ टाइम प्लान है जो आपका 5,999 का था वो आपका 2,999 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 50% सीधे डिस्काउंट मिल जाता है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ बिलिंग डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्डर नोट्स, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है, यहाँ पर आपको अपना ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट यूजर नेम डालना है। वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसको मैं अभी बताता हूँ आपको। तो आप अपने ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेना। उसके बाद आपको इस सिंबल के बगल में एक लोगो दिख रहा होगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू के नीचे अपना यूजर नेम, यही है यूजर नेम। जैसे मेरा है यहाँ पे हेल्पफुल आउल 19810। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है, तो मैं यहाँ पे उसी यूजर नेम को पुट आउट करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेल्पफुल आउल 19810। ठीक है, जैसे वहां पे शो कर रहा है वैसे ही आपको लिखना है। आप इसको अगर सही नहीं लिखोगे तो आपका जो इंडिकेटर है वो आपको ट्रेडिंग व्यू में आएगा ही नहीं, वो एक्सेस ही नहीं होगा। तो इसको आपको सही से लिखना है।
ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री द वेबसाइट एंड टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के 1 घंटे के अंदर आपको एक मेल प्रोवाइड होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपको एक्सेस दे दिया गया है इंडिकेटर का। और जैसे ही आपको मेल आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर को ऐड करने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में आना है और उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा इनवाइट ओनली, उस पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी एल्गो प्रो, उस पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपका इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जो बताया है आपको, आप वो कर सकते हो या फिर अपने से भी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपको, तो आप इनके ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो और इनका फ़ोन नंबर भी है, उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपको बाय करना चाहिए, तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।